पकड़ो पहले 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 पकड़ो, पकड़ लो पहले, पकड़ लो नहीं छोड़ोगे। जो गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, ये नारा बहुत अच्छा है कि ये जज्बा हो। गौस और ख्वाजा वाले हम हैं, हम सलाम वाले हैं, फातिया वाले हैं, दुरूद वाले हैं, 11वीं वाले हैं, 12वीं वाले हैं, मुहर्रम वाले हैं, झंडा वाले हैं, मुर्गा वाले हैं, हलवा वाले हैं। हमारे मसले के आला हजरत में कोई शिर्क बिदत की जगह नहीं है। हम ना शिर्क करते ना बिदत करते, जो शरीयत कहती है हम वही करते हैं। वाह, हम उस नबी पे सलाम पढ़ते जिस नबी ने दुनिया में ना दुनिया में रसूल ना आते तो न जमीन न आसमान न चांद न सूरज न सितारे न अर्श न कुर्सी न लौह न कलम, कुछ नहीं होता। रसूल ना होते तो कुछ नहीं होता। बेशक उसी रसूल के सदक़े में आज पूरी दुनिया मिली है, जिस रसूल के नाम पे हम सलाम पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं। कुछ लोग एतराज करता है कि तेरा सलाम तेरे नबी सुनता है। सोचो, नबी पर सलाम पढ़ने के लिए दलील मांगता है वो लोग। कितनी किस्मत के बदकिस्मत है कि नबी पे सलाम हम पढ़ें और दलील मांगता है। अफसोस नहीं लगता? नबी की जात पे सलाम पढ़ते। तुम अपने सब पे कब्रिस्तान जाते हो, कब्रिस्तान हर आदमी हर मसलक वाला कब्रिस्तान में सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। कभी बाप को देखा है कब्र में बैठा हुआ है कि तुम सलाम कर दिया? नहीं। मिट्टी को, कंकर को, पत्थर को देख के सलाम करते हो और मुझसे दलील मांगते हो। तुम नबी को देखते हो कि सलाम पढ़ते हो? तू कब्र में जाके बाप दादा देखते हो कि सलाम पढ़ते हो, सलाम करते हो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। पता चला तेरा बाप दादा दिखाए सलाम करना वाजिब है, सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। जब तेरे बाप दादा के 50 साल मरने के बाद भी वो पावर है कि तेरा सलाम सुन सकता है, तेरा जवाब दे सकता है, तो काली कमली वाले आका मदीने में रहते अपने गुलाम का सलाम सुनता। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आलम पे लाखों सलाम। वाह 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 वाह। शॉर्ट खर्चा करो, शादी ब्याह में जो खर्चा करोगे मेरे दोस्त, तो शॉर्टकट खर्चा करो। उन पैसों को बचा के मोहल्ले के मकतब में लगा जाओ, बच्चे बच्चे। बहुत अच्छी बात, बहुत। हजरत शादी में देखें, जो दुल्हा पूरी जिंदगी में कभी पेशाब करके पानी नहीं लेता, उसके लिए शिरवानी कटिहार से मंगाता है। सर से पांव तक शिरवानी, वो गमछा, वो जूता, वो मोजा, वो पगड़ी, वो फूल, वो माला। दूर से लगता है दुल्हा नहीं तजिया उठा रहा, चारों तरफ से फूल माला और इतर इतना लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के। दूल्हा को शादी दिन देखे, कहीं माथा नजर नहीं आता है, मुंह कहीं नहीं दिखाई देता है। औरतें जब दूध दरवाजे पे बाराती गाड़ी लगती है तो मिठाई उठाई खिलाती है, सिस्टम है। हालांकि गांव देहात में ये रस्म है, शरीयत नहीं है, लेकिन खिला। अब ऐसे फूल माला पहना के लाती है। अब सास आती है दामाद को दूध पिलाने के लिए, नया दामाद है, अब उसका मुंह में नहीं पाती, इधर फूल उठा रही, इधर उठा रही, इधर उठा रही। तब दामाद कहता इधर मुंह नहीं, इधर। तब उसकी सास कहती है कि 3 लाख दिए बर्बाद कर दिया, मुंह बर्बाद कर दिया। अब ऐसा मुंह गायब कर दिया और खुशबू लगता है कि पूरा बाराती लगता है मेहमान, लगता है जन्नत से पैसा, दूसरे का पैसा। ठीक। जब पड़ाका टाइम में भीड़, खाने के टाइम में भीड़, डीजे के टाइम में भीड़, है ना। उसके बाद जब सब खत्म हो गया, निकाह अभी तक नहीं, सब खाना उना खा के अपने अपने घर। अब दूल्हा जाके चेक करना जहाँ डेरा दिया है, उसी चौकी पिंडाल में बैठ के मुर्गी की तरह जप रहा है, हिल रहा है। कोई निकाह पढ़ाने लिए जब तक इमाम नहीं आया, सब भाग गया, खाली दूल्हा, उसका बहनोई, 1-2 मेहमान बैठा रहता। कोई रहता है? कोई भी नहीं। कोई बहनोई 1-2 रहेगा, दूल्हा चुपचाप पड़ा। अब इमाम से बेटा, अब बैठा इमाम से बोला, बेटा इतनी रात में गवाही खोजता है? जल्दी नहीं मिलता, मुश्किल से। बहुत ढूंढने के बाद 2-4 को बूढ़ा बैठता, बोले चाचा आपका नाम गवाही में लिख दें, सिग्नेचर करना, दस्तखत करना जानते हैं? चल बे, अंगूठा दिखाता है, चल अंगूठा। तो क्या कोई है पढ़ा लिखा नहीं, वहाँ बेचारा बूढ़ा से बैठा।
अब इमाम साहब कह रहा बेटा ठीक से बैठो, पढ़ो बेटा ला इलाहा बोला 5 लाख लिया, फिर लाला करते पड़ेगा तो मौलाना साहब थोड़ा धीरे पढ़ाई। तो इमाम साहब ने कहा बेटा पढ़ो यू ही बोलो हुई। कलमा नहीं पढ़ पाता है, 6-7 लाख मांगते हो, पहले कलमा सीख लो। अगर ये शर्त रखता नादिर भाई कि जब तक 5 कलमा नहीं सुनाओगे 5 आदमी के बीच में, तब तक तुमको 5 लाख या शादी नहीं होगी। अगर ये सिस्टम शुरू से होता तो लड़का जिस साल शादी करता वो किताब पोथी लेके खेत तरफ घूमता, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या है शादी करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह क्या हुआ, और शादी नहीं, कलमा नहीं पढ़ेंगे भी है नहीं होगा शादी नहीं। ये तो हम लोग मेहरबानी करते हैं कि हम लोग चुपचाप पढ़ा के निकाल देते हैं। अगर मौलाना लोग सेट हो जाए कि नहीं बेटा तुम खुद सुनाओ कलमा पहले तब पढ़ाएंगे, वरना पैसा रखो यहाँ कितना दूल्हा बांध देता लोग आज में पैसा दो, कुछ नहीं जानता। कलमा पढ़ा सब मौलाना काम करते हैं, जनाजा पढ़ाने के लायक नहीं। बाप का तीजा होता है ना, 5-5 को बेटा कोई कुरान शरीफ लेके नहीं बैठता। बाप मर गया, उनका कौन खानी मोहल्ले के बेटी बेटा खोज के लाके घर वाला कोई नहीं पढ़ता। 3 को दामाद आया VIP बन के स्कॉर्पियो से, कहाँ जा रहे हैं, पर ससुर का तीजा है और गली में बैठ के पुड़िया खा के थूक रहा है। तू कौन तीजा में तुम आया, पुड़िया खा रहे? जब तुम ससुर का तीजा में आया पढ़ो बैठ के, कुछ नहीं, घूम रहा खा रहा पी रहा खा के चल दिया। जब मौत के करीब हो जाओगे ना, पूरी दुनिया के डॉक्टर जवाब दे देंगे, तब मौलाना लोग के पास आओगे। हजरत बाप की आंख खड़ी हो गई, सांस रुकने लगी, हिचकी आने लगी, बड़ी तकलीफ होती, मौलाना कोई नुस्खा बताइए। इमाम साहब कहेंगे जाके बाल बच्चों को कहो कुरान पहले वजू करेगा, मुसल्ला बिछाएगा, कुरान खोलेगा, सूरह यासीन पढ़ेगा, बार बार पढ़ेगा, पढ़ता जाएगा, मौत होगी तो आसानी से रूह निकल जाएगी, और मौत ना होगी तो शिफा मिल जाएगी। क्या कहना, बहुत अच्छा, सुधार। इसलिए माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप को खुश करना, माँ बाप से मोहब्बत करना। जब तेरे माँ बाप तुमसे खुश होंगे, तुमको अल्लाह ने दौलत दी है तो माँ बाप को उम्रा में भेज दो, मक्का शरीफ देखेंगे, मदीना शरीफ देखेंगे, और वो दुआ करेंगे दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। कितने किस्मत वाले होंगे जिस नबी पे हम सलाम पढ़ते हैं बगैर देखे, सामने गुंबदे खजरा होगा, वो कैफियत कैसी होगी, आंख से आंसू दिल में धड़कन, हर जबान से गुनगुना के कहेगा मुस्तफ़ा जाने रहमत बेला का। माशाअल्लाह आज का जलसा 110% कामयाब। 110 के माने 12, 10 के माने 10। बहुत इंग्लिश में तेज है, बहुत पढ़ा लिखा है, कम नहीं पढ़ा है। हम 10 के माने 12 के लिए 10 का दिया। ये लोग 3 को पढ़ा है, सॉरी प्रोब्लम बीजी, उससे ज्यादा जानता कहाँ, पढ़ेगा तब ना। यस और नो 3-4 को सीख लिया, पता नहीं। मुसलमान पढ़ो, स्कूल पढ़ो, स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, मकतब में जाओ, लेकिन पहले दीन पढ़ो। दीन बहुत खूब। वजू करना नहीं जानता है, वजू के फराइज भी मालूम, मसा करना नहीं जानता, वजू करने नहीं जानता। ऐसे वजू करेगा जैसे जैसे जब सर का मसा करता देखा ना, ये चुकुर 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 पता नहीं चलता, ये मतलब कुछ सीखेगा तब ना। तो नहीं सीखे हो तो रमजान में इमाम के कमरे में डेली आना, फजर के बाद बैठ जाना, कभी जोहर के बाद बैठ जाना। इमाम साहब थोड़ा नमाज का हिंदी में किताब मिलती, बांग्ला पोथी है, हिंदी पोथी है, उस किताब में सब लिखा रहता है। बांग्ला पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, क्या उर्दू पढ़ने जानते हो, सब में नियतनामा है कि नियत कैसे करेंगे, नमाज कैसे पढ़ेंगे, तहियात कैसे पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ कैसे पढ़ेंगे। कुछ 1-2 बूढ़ा देखते हैं नमाज पढ़ते, पूरी जिंदगी कट गई कसम खुदा खाली खेत में और मोड़ में, और 60-70 साल में जब मस्जिद जाता है तो कुछ ढंग तो है नहीं, खाली नमाज दाढ़ी रखने से टोपी रखने से क्या नमाज पढ़ने जान जाओगे? पहले बचपन से सीखना पड़ता है ना। अब कुछ सीखे नहीं, अब तहियात में 1-2 बुढ़ाते तो दोनों उंगली उठा देते, हमने चाचा एक को उठाइए, दोनों का उठा देते। मल कौन टाइम बचा है ना, जल्दी उठा पूरा का। अजब हाल है, अजब। ऐसे ऐसे हथवा कांपता तब मस्जिद घुसेगा, जवानी में नहीं घुसेगा। ऐसे ऐसे कांपता हथवा, दोनों
नलवा पास बैठता है वजू खाना में, एगो नलवा खुलता है, दोनों खुल जाते हैं। हम बोले चाचा एक ही खोली, बोल का करे गड़बड़ा के खोल गया। तो हाथ पांव सही रहो, नमाज पढ़ो और ऐसे नमाज में डूब जाओ, ऐसे डूब जाओ, ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, वाह बहुत खूब, वाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। गौसे पाक जानते हो कौन है? जो गौसे पाक इशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल लगातार पढ़े, उसी को हम लोग बड़े पीर कहते हैं। वाह, इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे 40 साल, 16 साल का एक पांव में खड़े होकर इशा फजर के बीच में मुकम्मल तिलावत कुरान कर देते थे। उसी को अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं। जी हाँ, खत्म कुरान फरमाते थे मुकम्मल। 11 साल तक पैदल पे लगातार रोजा रखा, उसे हम दस्तगीर कहते हैं। वही गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर, जिनके घर में मगरिब में चोर घुस जाए और फजर में वली बन के बाहर निकले। वाह सुभान अल्लाह, सुभान गौसे अल्लाह। आजम जो देख ले तो पेट में जो बेटी हो वो बेटा बन जाए, जो गोद में बेटी हो वो भी बेटा बन जाए। वो गौसे आजम जो 12 साल की डूबी हुई कश्ती को बाहर निकाल दे दुल्हा दुल्हन समेत, उसे गौसे आजम बड़े पीर कहते हैं। बहुत खूब, वाह बहुत। जलसा 110% कामयाब। जब भी जलसा सुनना तो दिल से सुनना, नमाज पढ़ना दिल से, कुरान पढ़ना दिल से, माँ बाप की खिदमत करना दिल से। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज रखती है। दिल जानते हो दिल कहाँ रहता है? दिल कहाँ रहता है जानते हो? दिल एक धड़कन। लड़का लोग से पूछना, इतना बड़ा बड़ा बच्चा पूछना दिल कहाँ रहता है, वो लोग फट से कहेगा। और इस तरह दिल यहाँ रहता है। क्या है? वो लोग दिल का मास्टर बन चुका है। उन लोगों के कॉपी चेक करना जो पढ़ता है स्कूल में ना, किताब कॉपी में दिल लिख के वो तीर मार देता है। हम बोले ये क्या है? बोले यही तो है, सब कुछ यही है। लगता है दिल देना है तो प्यारे आका को दे दो, सर झुकाना है तो रब्बे कदीर की बारगाह में झुका दो। तब जीने का मजा देख, ऐसा लगेगा जिंदगी कम है, इबादत कब ज्यादा करके पूरी कर ले, वक्त बिता देंगे। जब कब्रों में कोई काम ना आएगा, सब छोड़ के आ जाएंगे, तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा देखोगे, वही तेरे लिए निजात का जरिया। 1 घंटा 20 मिनट में बोल दिया हजरत, और वक्त बहुत ज्यादा हो गया। देखिए ये 2-2:30 बजे, 3 सवा 3 बज गया, 3 बज गया पूरा। सलाम पढ़ेंगे, दुआ होगी, 3 सवा 3 बज जाएगा। ठंड काफी हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। वक्त ही की पाबंदी जरूरी है क्या? बहुत ऐसा नहीं कि 5 बजे बहुत जलसा करो, ऐसा नहीं होता है। ठंड काफी है, वक्त बढ़ गया है। नादिर भाई एक कलाम का जो आपने बोला था उनको पढ़ दीजिए। एक कलाम जो आप बोले हैं, वादा जो किए हैं, उनको पढ़िए आप। माशाल्लाह बड़ा अच्छा फैसला। और देखिए बहुत दूर भी हमको निकलना है, बहुत दूर, कम से कम इतने दूर हमको निकलना होगा कि पता नहीं कई घंटा पहुंचेंगे हम, क्यों अपने दुख दर्द बताएंगे। आपका बाजा बड़ा अच्छा बजा। ये साउंड कहाँ का है? करीब करीब से ही आजमनगर बिहार के सोन है। का सोन का नाम क्या है? यूसुफ सोन। बड़ा अच्छा बजाया सोन, बेटी रख दे माशाअल्लाह, अपना बरकत अता फरमाए। यूसुफ सोन आपका सोन जो बजा, हमारे नादिर भाई जो पढ़ते हैं ना हाई स्केल में, लेकिन असर नहीं हुआ। बाबू है बच्चे, आप लोग मस्जिद नहीं के हो बेटे? माशाअल्लाह, लोग देखो कितना अच्छा पढ़ता है, कितना अच्छा। देखिए ये लड़का लोग खाली मदरसा भी किया है, मौलाना बना नहीं बनेगा, और स्टेज में बैठने लगे, अभी से इज्जत होने लगी। वाह, आलिम बनने का यही फायदा होता है। मौलाना बनोगे फायदा होगा इंशाअल्लाह। लोग भी काफी 9 बजे से बैठे बैठे थक गए हैं। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। पूरा मजमा पढ़े, दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़ ले ला
इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।